हेलो फ्रेंड्स, अब यदि स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा की गुड्स परचेज की जाएंगी तो टीडीएस काटने के बाद ही सेलर को पेमेंट करनी है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में नए सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए प्रपोजल दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2021 में। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में नए सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए प्रोविज़न दी गई है। फ्रेंड्स, चैप्टर 17 भी इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस से डील करता है। फ्रेंड्स, अब ये प्रोवाइड किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रेजिडेंट व्यक्ति से गुड्स को परचेज करेगा और अमाउंट को पे करेगा तो उस केस में उसे 0.1% टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, इस सेक्शन में कुछ कंडीशन भी दी गई हैं, यानी कि जो बायर होगा, जो गुड्स परचेज करेगा, उसकी टोटल सेल, ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर बिजनेस से पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जिसमें कि वो गुड्स परचेज कर रहा है उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यदि उसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए ही ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है कि वो स्पेसिफाइड व्यक्तियों को एग्जम्प्ट कर सकता है इस प्रोविज़न से और इसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे परचेजर को सेलर का टीडीएस तभी काटना है यदि वो जो गुड्स परचेज कर रहा है उसकी एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अंतर्गत यानी कि सेक्शन 194 क्यू जो इंसर्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें यह भी प्रोवाइड किया गया है कि सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि यदि टीडीएस किसी और प्रोविज़न के अंतर्गत कटना है इनकम टैक्स एक्ट की तो भी सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं कटेगा, या फिर सेक्शन 206C के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट करना है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 206C के अंतर्गत 1H दिया गया है जहाँ पे कि सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना होता है परचेजर से। फ्रेंड्स, यदि कोई ऐसा केस है जहाँ पे कि टीसीएस भी एप्लीकेबल है सेक्शन 206C 1H के अंतर्गत और इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस भी एप्लीकेबल है तो ये सेक्शन ओवरराइड करेगा, यानी कि सेक्शन 194 क्यू ओवरराइड करेगा और टीडीएस इसी सेक्शन के अंतर्गत काटा जाएगा और सेक्शन 206C 1H के अंतर्गत टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस भी इशू की जा सकती हैं ताकि डिफ़िकल्टी को रिमूव किया जा सके। इसके लिए बोर्ड को अप्रूवल दी गई है और ये जो गाइडलाइंस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इशू की जाएंगी, ये पार्लियामेंट के सामने भी रखी जाएंगी और ये इनकम टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर को माननी होंगी। इसके साथ ही ये अमेंडमेंट भी की गई है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है और उसका इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटना है तो उस केस में टीडीएस का रेट 0.1% नहीं होगा बल्कि 5% होगा। ये अमेंडमेंट फ्रेंड्स 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो सकती हैं। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2021 में प्रोविज़न दी गई है। फ्रेंड्स, ये है सेक्शन 194 क्यू जो कि इनकम टैक्स एक्ट में इंसर्ट किया जाएगा 1 जुलाई 2021 से यदि फाइनेंस एक्ट 2021 अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे बायर का मतलब भी बताया गया है जैसे कि हमने डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, टीडीएस यहाँ पे काटना है जैसे ही पेमेंट क्रेडिट कर दी जाती है या पे कर दी जाती है विच एवर इज अर्लियर। और फ्रेंड्स, यदि सस्पेंस अकाउंट में भी एंट्री रूट की गई है तब भी उसे क्रेडिट ही माना जाएगा और आपको टीडीएस काटने की लाइबिलिटी इसमें बन जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।